मर जाएगा तो भी ठीक है, हम पुराने ही होगा। या आप लोग दावा लीजिए और पानी चढ़ाना होगा, लेकिन आमरण अनशनकारी इनकार कर गए। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। चौकीदार दफादार 23 तारीख से आमरण अनशन में है। सरकार इनकी जांच के लिए प्रतिनिधि डॉक्टरों को भेज रही है, लेकिन इनकी मांगों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। इनकी लगातार मांगों को देखते हुए दफादार चौकीदार बारिश में भी अपने मांग को लेकर के राजभवन के पास डटे हुए हैं। अभी इनकी जो हालत है वो इनकी सहयोगियों की जो वीकनेस है, जो हालत है वो लगातार गंभीर होता जा रहा है और कई हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह से इनकी मांगों को लेकर के संज्ञान में नहीं ले रही है। उन्होंने कह दिया है हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर हम चल रहे हैं, लेकिन जब मिलते हैं प्रतिनिधि तो बोलते हैं कि हम आपकी मांगों को लेकर के सीरियस हैं और आपका काम कर रहे हैं। उधर निकालते हैं आवेदन और बहाली करते हैं। इनके लगातार इस तरीके के रवैये से लेकर के आज 23 तारीख से आमरण अनशन पर चौकीदार और दफादार बैठे हुए हैं। सरकार किसी भी तरह संज्ञान नहीं ले रही। आखिर क्या बोले अनशनकारी, देखें पूरा रिपोर्ट। जी, आज हम लोग चौथे दिन आमरण अनशन पर हैं और स्थिति नाजुक बनी हुई है आमरण अनशनकारियों की। और आज सदर अस्पताल रांची से चिकित्सक की टीम आज आई थी और वो जांच किए। जांचों उपरांत उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग दावा लीजिए और पानी चढ़ाना होगा, लेकिन आमरण अनशनकारी इनकार कर गए और उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग मान ले तब हम पानी चढ़ाएंगे या दवा लेंगे, वरना हम ऐसे आमरण अनशन जारी रखें। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि ये चौकीदारों का काम आप कर दीजिए और सेवाविमुक्त एओजी चौकीदार की जो मामला है इसको ठीक करने के लिए आप तत्काल अध्यादेश जारी करिए, कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए, पास कराइए और अध्यादेश जारी करिए ताकि इनको न्याय मिल सके। पूरे जिला में विज्ञापन निकला है चौकीदारों के रिक्त पद पर, जिसमें 3 जिलों में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सरायकेला, गुमला और गिरिडीह में रोक लगा दी गई है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो अफरा तफरी मची हुई है इसको ठीक करने के लिए आप जल्द से जल्द सभी जिलों में विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश जारी करिए और पुराने बीटों पर पुराने लोगों को और नए बीटों पर नए लोगों को बहाल करिए। आपकी मांग को लेकर के 4 साल हो गए, 4 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन लगातार आपकी धरना प्रदर्शन जारी रही। अब अंतिम समय में आ रही है कि जो जटिलताओं को देखते हुए 4 दिन में कैसे हो पाएगा संभव? इसका दोषी किसको मानते? इसको दोषी मुख्य रूप से हम सरकार को मानते हैं, इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकार में भी लड़े और इस सरकार में भी लड़े और इस सरकार का भी अब अंतिम समय चल रहा है और हमारा भी इस सरकार में अंतिम ही आंदोलन है। ये लोग कोर्ट का हवाला देते हैं कि चौकीदारों के नियुक्ति के बारे में कोर्ट की टिप्पणी। हमारा इस मामले में कहना है कि ये जब चौकीदारों का मामला झारखंड हाई कोर्ट में गया तो ये सरकारी आदेशानुसार नियुक्त हुए थे, सरकारी आदेशानुसार ही नियुक्ति हो रही थी। तो जब कोर्ट में मामला गया तो हमारा पक्ष नहीं रखा गया। सरकार का स्पष्ट ऑर्डर है कि सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाएगी। इसी पर हो रही थी, अवैध कहाँ से होगा? आपने हमारा तथ्य नहीं रखा, इसलिए साक्ष्य के अभाव में हमारे खिलाफ में ऑर्डर पास हुआ। तो जाने अनजाने में माननीय न्यायालय द्वारा अगर हजारों लोगों के खिलाफ में आदेश पारित हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए जनता संस्था बनाई। वो संसद है, विधानमंडल। आप जब सत्र चल रहा है तो आप ले जाइए इसको,
सदन में पास करिए या नहीं तो आप अध्यादेश जारी करिए, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके, दूसरा कोई उपाय नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो ये तत्काल 1-2 दिन के अंदर में विशेष बैठक करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये गरीबों का सवाल, ये गरीबों के साथ अगर इस सरकार में न्याय नहीं हुआ तो हम नहीं समझते हैं कि और कोई दूसरी ये इनको न्याय दे पाएगी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक ये इनकार नहीं किए कि हम नियुक्ति नहीं कि इनका काम नहीं करेंगे चौकीदार, जरूर करें, लेकिन काम तो 2 मिनट में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला करें, मन बनाए और इस काम को करें, नहीं तो चौकीदारी व्यवस्था झारखंड से समाप्त हो जाएगी और बीट नया सृजित करें नियमावली के अनुसार और उस पर विज्ञापन निकालें। हम लोग कोई एतराज नहीं है, और जो विज्ञापन निकला है वो नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। दूसरे प्रखंड से लोग नियुक्त कर रहे हैं बीट में, तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो यही आपके चैनल के माध्यम से हमको कहना। आप लगातार नए बीट का सीजन की बात कर रहे हैं। 23 तारीख से आप लगातार 6 लोगों के साथ आप हमारा अनशन में हैं। क्या स्थिति है उन लोगों की? कई लोग आपके साथ खराब हो रहा है। बिल्कुल, आज चिकित्सक पदाधिकारी महोदय आए थे, सबकी जांच किए, मेरी भी जांच किए और वो आग्रह किए कि दवा लीजिए, आप लोग पानी चढ़ाइए। तो सभी साथी इनकार कर कि हम जिन मांगों को लेकर आए हैं सरकार मांग पूरा करे और हमारी जान बचाए, नहीं तो हम जान देने के लिए ही आए हैं बैठे। कितने लोग का हालत गंभीर है? लगभग सभी लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, दवा लेने से इनकार कर गए। और गंभीर का ये मामला है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और जो अंदरूनी सब मिला जुला कर उनका यही कहना था कि आप लोग दवा लीजिए, पानी चढ़ाइए। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, और अपने मन से हम भी समझ रहे हैं कि पानी के अलावा 23 सितंबर के 12-15 से लेकर आज तक पानी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया, तो स्थिति भीतर से बहुत कमजोर होते जा रही है। और आज तो हमारा पूरा पैर टटा रहा है, सिर में हल्का हल्का दर्द भी है। मैंने उनको बताया कि हल्का हल्का दर्द है और पैर का जो निचला हिस्सा है ये दर्द कर रहा है। तो ये पीड़ा है गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। इस आमरण अनशन में अगर किसी तरह का किसी की जान जाती है अनहोनी, तो इस पर जवाबदेही कौन लेगा? आप लेंगे या सरकार लेगा? हमने लिख के दे दिया है जिला प्रशासन को कि हम आमरण अनशन पर आ रहे हैं। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है आंदोलन स्थल पर आमरण अनशनकारियों के साथ या आमरण अनशनकारियों के साथ रहने वालों के साथ, तो इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। कल शाम में जो आमरण अनशन पर नहीं थे, वर्षा हो रही थी, हमारा पंडाल चू रहा था, पानी गिरा था, सब गदा भीग गया था। वो एकाएक ऐसे कांपने लगे और हमको कहे कि सर हम घर जा रहे हैं। क्या बात है? तो बुखार जैसा अंदर से लग रहा है, कपकपी हो रहा। हम कहे कि बैठिए, और हम लोग एम्बुलेंस का फ़ोन किए और उनको सदर हॉस्पिटल भिजवाए और अभी अपने घर पर आराम करने चले गए। तो ये स्थिति है, यहाँ मच्छर बहुत काटता है और कोई व्यवस्था नहीं थी। आज आया है ज्वलंत सुलभ शौचालय। 4 दिन से हम लोग आए, लेकिन मच्छर मारने की जो दवा है आज तक छिड़काव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ये नगर निगम की जिम्मेवारी है। तो सब मिला जुला कर यही कहना है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी गरीबों की आवाज़ सुने, चौकीदारों की आवाज़ सुने, निर्णय ले। अंतिम समय है, इनका काम कर दीजिए। ये गरीब लोग आमरण अनशन का जायजा लेने के लिए आपका चिकित्सीय टीम आपसे मिलती है, लेकिन सरकार जो मांग रहे हैं आप, उसको लेकर के सरकार किसी भी तरह से संज्ञान में नहीं ले रही है। क्या लगता है, सरकार गुमराह कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, सरकार
गुमराह है भी कह सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं, इसलिए कि उनके तरफ से जो लोग बात करने आए थे पिछले आंदोलन में वो पूरा नहीं हुआ। और जो भी इनको दिक्कत हो रही है दिक्कत को दूर करें। और गुमराह है का जहाँ तक सवाल है, ये गुमराह चौकीदारों को नहीं कर सकते, ये खुद गुमराह हो जाए। और अब ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। अगर चौकीदारों का काम नहीं हुआ तो सरकार को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और इतिहास उठा के पता कर लें माननीय मुख्यमंत्री जी कि चौकीदारों के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया उनको बाहर जाना पड़ा। तो इस साफ मैंने इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव में एक तरफा आप लोग हो जाए। अगर हमारा काम नहीं होता है, चौकीदारों को न्याय नहीं मिलता है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की बात करने वाली सरकार है। और इस सरकार अगर ये जो चौकीदार दफदार हैं 100% हैं, अपवाद को छोड़ करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कितनी संख्या है झारखंड में चौकीदार? पूरे झारखंड में यहाँ स्वीकृत पद करीब करीब है आपको 15-16 हजार के करीब, जिसमें 450 सेवा विमुक्त हैं और लगभग 5000 एओजी चौकीदार हैं। मतलब सरकार को मैंने सरकार बनाने में आप लोग एक डाल सकते। हम लोग इस मामले में इनका उपयोग कम करते हैं, लेकिन पेट पर जब लात पड़ती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और जो सेवा विमुक्त चौकीदार हैं और एओजी चौकीदार हैं, ये क्या करें? काम इनका नहीं करिएगा तो ये भी तो कुछ सोचेंगे ना क्या करना है। हमने फैसला कोई नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो हम 23 तारीख से आमरण अनशन पर हैं आप, तबीयत खराब हो रही है, लोगों की हालत गंभीर होते जा रही है, लेकिन सरकार किसी तरह से सोच नहीं रही। अगला अब रणनीति क्या होगी जिससे कि धारदार आंदोलन धारदार हो और लोगों की जानें कम जाए और आपकी मांग भी पूरी? इस पर हम लोग कल विचार कर सकते हैं कि सरकार आमरण अनशन से सुन नहीं रही है तो आगे क्या करना है। कल हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। चूंकि जीतिया पर्व चल रहा था, बहुत हमारे साथी चले भी गए थे, प्रमुख साथी, तो वो लोग जुटेंगे, हम लोग सलाह मशविरा करके फैसला करें। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। चौकीदार को गिरफ्तारी करता है। धरना पे काहे बैठे हैं? धरना पर हमरा मांग के लेकर बैठा हुआ है। का मांग रहे हैं? हाँ? का चीज मांग रहे हैं? चीज मांग रहे हैं बेटा। हाँ? ये मांग रहे हैं बेटा। मांगे जो अपना जो एफजी चौकीदार है, एफजी चौकीदार के बारे में, हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट जल हमको बैठा दिया है, हाँ, उसी के बारे में नियुक्ति जो उसको तो बैठा दिया। कई दिन से भूखे बैठे हैं? कई दिन से भूखे बैठे हैं? 4 दिन से। काका खाए हैं आज? काका खाए हैं आज? खाने का इशारा कुछ नहीं, कुछ नहीं खाए। नहीं नहीं टन बोली बोल रहे हैं, कुछ तो खाए होंगे? खाए नहीं खाए हैं। जब तक काम पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं खाएगा, मर जाएगा तो भी ठीक है। कई दिन हो गया भूख हड़ताल? 4 दिन। 4 दिन से का खाए? कुछ नहीं खाए, काहे? खाली पानी पी कर रहे हैं। तो काहे नहीं खाए? हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग का ओजी को लिया जाए, विज्ञापन को रद्द किया जाए। तो भूखे रहने के बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है, आगे क्या कर रही है? आगे बस यही हम लोग चाहते हैं कि सुनेगा सरकार, मुख्यमंत्री, नहीं आ गया तो हम लोग ऐसे ही रहें। नाम बताइए। बालेश्वर माता। क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत नाजुक बना हुआ है। क्या हो गया? कितने लोग बीमार हैं? हम लोग 6 आदमी हैं, धरना पर सिर्फ पानी पी के रह रहे हैं। तो क्या मांग रहे हैं आप? सरकार नहीं देने सक रही है। मांग मेरा यही है कि हम 4 साल नौकरी किए हुए, हमारी सर्विस बुक खुला हुआ है,
सरकारी नियमानुसार हमारी नियुक्ति हुई थी, पेमेंट भी मिला था, सर्विस बुक है, सरकारी खजाने में पैसा भी जमा है। इसके बावजूद अवैध कहकर सरकार दिखा दिया। आप बताइए, जब हमारी सैलरी हमारा मिला है, सर्विस बुक खुला है, हमारी ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग लेटर है हमारे पास, तो फिर हमारा अवैध नियुक्ति कैसे हुआ? सरकार अवैध नियुक्ति का कैसे दिखा दिया? तो इसका मतलब सरकार ठग रही है आपको। एकदम बिल्कुल ठग रही है। कैसे चलेगा? आज चुनाव भी आने वाला है। चुनाव आ रहा है, चुनाव में हम यदि हमारी काम नहीं होती है तो सरकार को भी बताएंगे हम। क्या बताइएगा? वोट नहीं दीजिएगा? वोट नहीं देंगे, इसके बारे में हम लोग का काम नहीं होगा तो कुछ भी करेंगे। सरकार कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बोलता सरकार को हम बता देंगे, जैसे हम बैठे हो उस तरह सरकार को भी बैठा देंगे। मतलब वोट नहीं दीजिए। एकदम बिल्कुल नहीं देंगे। नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतम कुमार है, गोटा जिला से है। आप जो 4 दिन से 23 तारीख से जो भूख हड़ताल किए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, सरकार सुनी कि नहीं? देखिए, 4 दिन से हम लोग आज भूख हड़ताल में है, तो सरकार की तरफ से अभी तक हम लोग को कोई आया नहीं देखने के लिए। आज आपको डॉक्टर आए थे, हम लोग को जांच वगैरह की है, बीपी शुगर वगैरह, बोला दवा लीजिएगा, तो हम लोग बोले दवा तो नहीं लेंगे। जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और कुछ भी खाएंगे नहीं। तो सरकार बोल रही कि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि देखिए, सरकार को हटा दीजिए। हम लोग का पक्ष जो कोर्ट में था वो पूर्ववर्ती सरकार हम लोग को रखा नहीं। और कोई भी देखिए, आप पूर्ववर्ती सरकार कौन सी? रघुवर सरकार, साजिश के तहत हम लोग को निकाला गया और कोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये लोग को बैठा दीजिए। आप किसी को 4 साल 5 साल ड्यूटी करा के बैठा दीजिएगा, कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 240 दिन ड्यूटी करने के बाद आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। ये साजिश से रचा था और हम लोग सरकार के नियम के अनुसार हम लोग वहां गए थे, तो कहाँ हम लोग अवैध है? तो सरकार तो अवैध मान रही है। क्या सर? सरकार तो अवैध ही मान रही है ना। अवैध मान रहे तो हम लोग का पक्ष रखा नहीं। आज हम लोग का घर का स्थिति बहुत खराब हो गया है, बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छा से खिला नहीं पा रहे हैं। अभी आप भूख हड़ताल में बैठे हैं, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत नाजुक है, कभी भी बेहोश हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। कल पानी पी कर आ रहे हैं। हिमाचल रविवार बोकारो जिला।